आज रक्षाबंधन है और आज मुझे 3 स्पेशल राखीज बांधनी है क्योंकि मैं एक इंडियन वुमन हूँ और आज के जमाने में मेरे जैसे कई बहनों की रक्षा के लिए हमने सिस्टम्स बनाए हैं जिनकी ड्यूटी है भाई जैसे आपकी और मेरी रक्षा करना। आज मैं उन्हीं सिस्टम्स को राखी बांधना चाहती हूँ और इस राखी के बदले रक्षा का प्रॉमिस चाहती हूँ। पहली राखी है पुलिस के लिए। आज मुझे आपकी स्टेट का नाम लेने से भी डर लगता है क्योंकि आपने न जाने कितने लोगों को ऑनलाइन पोस्ट टेक डाउन करने के लिए धमकियां भेजी है और मानो ऐसे कि वो खुद गुनहगार हो। आप लोगों के करियर बर्बाद कर देंगे, उन्हें अरेस्ट कर देंगे, मुद्दे को दबा देंगे, हर वो एक्शन लेंगे अदर देन डूइंग व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। लेकिन नकली सवाल पूछना इस देश में अपराध नहीं है, इसलिए आपके लिए कुछ सवाल। आप कहते हैं कि आपसे जो हो सकता है वो आपने सब किया। इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीआई की मदद करेंगे विच इज कमेंडेबल, लेकिन सच में क्या आप इतना ही कर सकते थे जब आपने एक ऐसे इंसान को सिविक पुलिस वॉलंटियर के नाम पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा जिसकी 4 शादियां हो चुकी है, जिस पर 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असॉल्ट करने का आरोप है, तो क्या आपने बैकग्राउंड चेक किया था? उनकी खुद की मदर इन लॉ कहती है कि वो लोगों से पैसे लेते थे और उन्हें पुलिस में नौकरी दिलवाने का वादा करते थे। इनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी हुई थी। एक्चुअली मुझे आप ही का एक सर्कुलर मिला विच सेज सिविक वॉलंटियर वही बन सकता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो आई एम कंफ्यूज्ड। What's the truth? Are you saying कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? उसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 बीवियां झूठ बोल रही हैं? उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं है, या फिर उसकी सिविक वॉलंटियर बनने के बाद सारे कंप्लेंट्स को रफा दफा कर दिया? What is it? अगर आपने इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट समय रहते ही एक्शन ली होती तो आज आपकी एक बहन जिंदा होती। दूसरा सवाल, एक्चुअली मैंने लॉ में कोई डिग्री नहीं की है, सो आई डोंट नो ये सिविक वॉलंटियर्स होते कौन है और ऐसे टैलेंटेड नौजवान को आपने सिविक वॉलंटियर चुना कैसे? क्या कोई परीक्षा हुई? क्या उसे लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग प्रदान हुई? या वो एक जीनियस है या फिर सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है? टेलीग्राफ का एक बेकार आर्टिकल देखिए आपके बारे में क्या क्या कह रहा है कि इन सिविक वॉलंटियर्स का काम पुलिस के नाम पर हफ्ता लेना होता है। इस सिविक वॉलंटियर के पास एक बाइक थी जिस पर बड़े शान से पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते वो हॉस्पिटल के किसी भी कोने में किसी भी समय हो सकता था। यानी इस आर्टिकल के हिसाब से आपने एक भेड़िए को छूट दे रखी थी और आप बस अनहोनी की राह देख रहे थे। ये आपके बारे में क्या बकवास हो रहा है ऑनलाइन? मुझे लगता है आपको फटाफट प्रूव कर देना चाहिए कि आपके स्टेट में जो 1,19,916 सिविक वॉलंटियर्स हैं वो सच में कितने भले संत लोग हैं जो सच में लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि अगर आपने उन 1 लाख लोगों का बैकग्राउंड चेक उसी तरह से किया है जैसे आपने संजय रॉय का किया था तो बंगाल में चीजें और बुरी हो सकती हैं। एज अ सिस्टर मैं चाहती हूँ कि आप पर कोई कीचड़ ना उछाले, तो कोई कुछ गलत सलत कहने से पहले उन सारे सिविक वॉलंटियर्स के डिटेल्स लोगों के सामने रख दीजिए। आई नो काम थोड़ा लंबा है, लेकिन वो टीम जो लोगों को उनके ऑनलाइन पोस्ट के लिए टेक डाउन नोटिस भेज रही है, अगर उनको इन लोगों की बैकग्राउंड चेक्स में लगा दे तो शायद बंगाल में चीजें सुधर सकती हैं और आप एक बहन की जान जाने से रोक सकते हैं। अगला सवाल ये है कि 7,000 लोग 14 अगस्त की रात को आरजी कार हॉस्पिटल में दंगे करने आए। उन्होंने हॉस्पिटल को तहस महस कर दिया, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को मारा, जो हाथ आए उसे तोड़ दिया, पेशेंट्स की फैमिलीज को भी मारा। तब आप क्या कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि 7,000 लोगों के मॉब को कंट्रोल करना आपसे पॉसिबल नहीं है, देन व्हाई डोंट यू आस्क फॉर प्रेसिडेंट्स रूल? दूसरी राखी है सरकार के लिए। मुझे लगा था एक महिला सीएम महिलाओं के दर्द समझ पाएगी, उस दर्द को कम कर पाएगी। मे बी आई वाज रॉन्ग। हाँ, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो खुद सीएम होने के बावजूद, हेल्थ और प्रोटेक्शन उनके अंडर आने के बावजूद, ये घटना एक सरकारी हॉस्पिटल में होने के बावजूद, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आने के बावजूद वो खुद प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। ये डॉक्टर्स के लिए, विक्टिम्स के लिए कितनी एनकरेजिंग बात है कि जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो खुद विक्टिम बनकर सड़कों पर उतर रही है। खुद के फेलियर से नजर हटाकर मुद्दे की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
I mean, I need this sort of confidence in my life. आज एक राखी उस स्टेट की सरकार के लिए, और इस राखी के बदले कुछ सवाल। एक तरफ पुलिस कहती है कि सीन ऑफ क्राइम इंटैक्ट है, और तो और जो झूठी खबर फैलाएंगे उन पर एक्शन ली जाएगी। लेकिन आप तो कहते हैं कि दूसरे पार्टी के वर्कर्स ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। तो सच क्या है? एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं? एज अ होम मिनिस्टर, स्टेट पुलिस सीधे आपके अंडर आता है, राइट? तो आपका वर्जन और पुलिस का वर्जन इतना अलग कैसे? कोर्ट कहता है कि 7,000 से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल में घुसकर तहस महस की, जो एक स्टेट मशीनरी का फेलियर है। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द हाई कोर्ट के हैं। तो प्रोटेस्ट के दौरान जमा हुए ये 7,000 लोग कौन हैं? क्या इन्हें रोकने की और इनसे डॉक्टर्स, पेशेंट्स के फैमिलीज को सेफ रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं? इनफैक्ट अरेस्ट हुए लोगों में से कुछ लोग तो आपके ही पार्टी के लोग हैं। ऐसा मैं नहीं, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। दूसरा सवाल, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के ट्रांसफर्स क्यों हो रहे हैं? इन 40 या 42 डॉक्टरों की ऐसी क्या गलती हो गई कि उन्हें अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया? यूजुअली ट्रांसफर को एक साइलेंसिंग टैक्टिक माना जाता है। अगर कोई IAS ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगे, ऑर्डर सुनने से इनकार करे या फिर करप्शन ना करे, तो उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ताकि वो चुप हो जाए और उसके ट्रांसफर की खबर सुनकर बोलने वाले लोग भी चुप हो जाएं। क्या डॉक्टर्स का ट्रांसफर प्रोटेस्टिंग वॉइसेस को चुप कराने के लिए हुआ था? अगर हाँ, तो जिन अधिकारियों ने इस ट्रांसफर की मंजूरी दी थी वो भी गुनहगार हैं। ऑफ कोर्स, आउटरीच के बाद इन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कैंसिल भी हो गया। इज दिस एन एडमिशन ऑफ गिल्ट? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि विमेन सेफ्टी काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है, आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज जाग रहे हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस पार्टी में ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है। उन्हें टिकट देना बंद करते हैं, उनके साथ स्टेज पर फोटो खिंचाना बंद करते हैं, इलेक्शन के अवसर पर उन्हें बेल देना बंद करते हैं। जिन पर असॉल्ट का आरोप है उन्हें सालों के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशन पर राज करने नहीं देते, पॉलिटिक्स को सेक्सुअल प्रेडेटर्स से बचाते हैं। सिर्फ अच्छे लीडर्स महिलाओं के बारे में सोचकर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। पॉलिटिशियंस महिलाओं का इस्तेमाल नारेबाजी के लिए करते हैं। तो आप कौन हैं? शायद देश के हर नेता को आईने में देखकर ये सवाल पूछना चाहिए। बिकॉज वर्ड्स कैन लाई, ओनली एक्शंस टेल द ट्रूथ। निर्भया केस में क्या हुआ था? अक्यूज्ड को 7 सालों बाद फांसी हुई थी। उन्होंने बार बार हर कोर्ट से अपील की थी। प्रेसिडेंट ने उनके मर्सी पिटिशंस रिजेक्ट किए थे एंड माइंड यू हर एक कॉन्विक्ट के रिजेक्ट कर दिए थे। एंड डू यू नो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कितना ब्रोकन है? जिन 4 आरोपियों को सजा मिली थी उन सबको एक साथ फांसी देना जरूरी था। सो कभी ये पिटिशन फाइल करता था, उसका पिटिशन रिजेक्ट हो जाने पर दूसरा पिटिशन फाइल करता था। जब तक चारों के मर्सी पिटिशंस प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट नहीं किए थे, उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। बिकॉज ऑफ दिस इट टुक 9 years to hang them. What a mockery. In India, justice is a joke. I mean, who's gonna be scared if it takes 9 years to give justice like this? मेरी तीसरी राखी भारत के मर्दों के लिए है। हमने इस केस पर जो पहला वीडियो बनाया था उसके कमेंट्स देखे। मेजॉरिटी कमेंट्स विमेन के हैं। That means right now men don't think it's their problem, क्योंकि आज भी हम हर मुद्दे को men versus women बना देते हैं। और इस डिबेट में प्रॉब्लम यही है कि केस पर से सारा अटेंशन सक्सेसफुली डाइवर्ट हो चुका है। लोगों ने टॉपिक बदल दिया है और इस केस की इरेगुलरिटीज भूली जा रही हैं। People are not asking the right questions. For example, डॉक्टर एम के केस में इरेगुलरिटीज हैं। एविडेंस सही तरह से हैंडल नहीं हो रहा है। पुलिस ने इस केस में कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देश भर में डॉक्टर्स चिल्लाकर अपने पुअर वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स और नर्सेज के टेरिबल वर्किंग कंडीशंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो इफ एनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर वाचिंग दिस, वी वुड लव योर कंट्रीब्यूशन ऑन द सेम। दीज आर द पॉइंट्स वी शुड बी डिस्कसिंग राइट नाउ। प्लीज कंटिन्यू टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस। और इसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेन कौन है और विमेन कौन है, बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम। आवर वॉइसेज नीड टू बी वन, नॉट डिवाइडेड। हर रेपिस्ट को पब्लिकली शेम करें क्योंकि उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप पर हर एक डिस्ट्रैक्शन फेंका जाएगा ताकि डॉक्टर एम को जस्टिस ना मिले। इट इज टाइम फॉर एवरीबडी टू कीप प्रोटेस्टिंग सो दैट दिस केस रिसीव्स अटेंशन।
और हमें ये सवाल पूछने ही होंगे कि आरजी कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2001 से ऐसे ही इंसिडेंसेस हो रहे हैं। क्या ये केसेस में एक्शन ली गई? क्या उनमें ट्रायल हुआ? क्या उसमें एविडेंस सही से संभाला गया? क्या किसी को पकड़ा गया या फिर वो केसेस बंद कर दिए गए? हमें इन बातों पर भी सवाल उठाने चाहिए। कुछ लोग इस केस को अननेचुरल डेथ बोलकर दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या उन सारे पिछले केसेस में भी यही हुआ था? आई एम नॉट डिनाइंग दैट रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट डू नॉट हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट हैपेंड विद डॉक्टर एम वाज सीरियस एंड द एफर्ट्स दैट आर बीइंग टेकन टू बरी दिस केस आर इक्वली सीरियस। एंड यू नो, ये मेन वर्सेस विमेन के डिबेट में होता क्या है, 2 हफ्तों बाद ये सब डाई डाउन हो जाता है। सारे मर्द जाकर वही बिहेवियर करेंगे जो वो पहले करते थे। हर वर्किंग विमेन महिला को घर आकर खाना बनाना पड़ेगा। वही मर्द घर में अपना हाथ नहीं बटाएंगे क्योंकि हम क्यों करें। वही मर्द खाने के बाद अपना प्लेट अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम करना महिला का काम है। और हर वो महिला वही करेगी, वही सास बहू के सीरियल देखेगी और वही बहू पर अत्याचार करेगी। हर महिला एक दूसरे सक्सेसफुल महिला को देखकर उसे स्लट कहेगी। कितने घरों में एक महिला दूसरे महिला से दहेज मांगती है और उससे दहेज ना मिलने पर उसे जला देती है। तो बदला क्या? तो ये मैन वर्सेस विमेन फाइट करके क्या मिला? I want to say just a few months ago, all of you character assassinated a war widow. तब कहाँ था आपका man versus woman debate? Like they were shoving mics in Captain Anshuman Singh's mom's face. एक महिला को नीचा दिखा रही थी। तो ये सब man versus woman debate का क्या फायदा? Their family insulted their own बहू online. कितनी शर्मनाक बात है ये। Good men, please speak up. It's not cool to disrespect women or put them down. Good women, please speak up. Don't character assassinate other women because of petty emotions. And emotionally immature men, please shut up and learn how to manage your ego and emotions. I wish रक्षाबंधन के दिन मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन it's not a perfect world. For all the women, please learn self defense because it is necessary. ये आपकी सेफ्टी के लिए है। फिर भी आज रक्षाबंधन है तो मैं पुलिस को, सरकार को और भारत के सारे मर्दों को एक राखी बांधना चाहती हूँ और एज अ सिस्टर आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना पाए जहाँ हर महिला अपना सर ऊंचा रख पाए। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो प्लीज ये सवाल सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है। And that's the reason why फर्क पड़ता है।